हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे एंड आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। एंड आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि कल मैंने बताया था ना, रात में पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी और सुबह तक मैं सोती रह गई। दिन मेरा अलार्म बजा था 4 बजे, बट मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आज नहीं उठते हैं। एंड मैं थोड़ा सा लेट उठी, उसके बाद फ्रेशन अप हुई, नहा धो के कॉफ़ी बना के कॉफ़ी के साथ बैठी हूँ आज पढ़ने। तो कुछ खाऊंगी पीऊंगी बीच में ऐसे। एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है, उसका जो है मैराथन, उसको करूँगी। एंड आज मेरा मैराथन ख़त्म हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं अपना नोट्स भी आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने बनाया है। एंड आप लोग भी ऐसे ही बना सकते हैं, बस यही है। एंड फ्रेंड्स, आज मैंने एक अपना मॉक भी सॉल्व किया था जीएस का, तो उसके साथ भी अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करूँगी, क्योंकि उसके जो ऑप्शन थे वो 5 थे, क्योंकि अभी अपडेट हो गया है बिहार में कि 5 ऑप्शन वाले आएंगे। देन मैंने उसको किया है, बट बता दूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप कर ही नहीं सकते करेक्ट। अगर आपको बस पता है तो आप लोग एकदम सही से ही कर सकते हो। एंड ऊपर से निगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एंड हो जाता है ये। तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे तब जाके इसका, वो कहते हैं ना, इसका अंदाज़ा मिलेगा। तो आज मेरा भी फर्स्ट मॉक था 5 ऑप्शन वाला। इसके पहले जो मैंने दिया था तो उसमें 5 ऑप्शन नहीं थे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था। एंड लास्ट में आप सबके साथ इसके मार्क्स भी शेयर करूँगी, क्योंकि नाइट में लगभग मैंने 10:30 के करीब मैंने पेपर सॉल्व किया था, तो इसका आपको लास्ट में मिलेगा। एंड अभी मैं लिख रही हूँ हिस्ट्री का, तो आप लोग भी मैराथन लिख लीजिए। कोई सा भी यूट्यूब से मैराथन खोजिए जिसको ज़्यादा लोगों ने देखा है, या फिर मैंने कल जो यूट्यूब का चैनल शेयर किया था आप वहाँ से कर सकते हैं, उससे भी मैंने किया हुआ है। तो बस 2 मैराथन किया है उसी से मिक्स करके, मतलब जो पहले में छूटा हुआ था वो दूसरे में मिल गया है, तो दोनों को, जो पहले मैं नहीं लिखी थी वो दूसरे वाले से लिख ली। एंड बस उसी को अब डेली रिवाइज करना है, आधे घंटे 20 मिनट जितना भी टाइम मिलेगा, बस ऐसे ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्ट्रेटजी अगर आप स्मार्ट रखेंगे तो क्वालिफाई ज़रूर होगा। एंड फ्रेंड्स, बता दूं तो मेरा असिस्टेंट ऑफिसर का जो 1262 पोस्ट वाला था, जो पेड 2021 से फॉर्म फिलअप हुआ था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए। तो अभी देखो उसका एग्ज़ाम कब है कब नहीं, उसकी प्रिपरेशन करती हूँ या नहीं करती हूँ आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड अभी तो बिहार यही बीपीएससी 7th फेज़ का चल रहा है, तो बस इसी पे मेरा मेन फोकस है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम, अलग अलग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, उसको एग्ज़ाम देना और एग्ज़ाम क्वालिफाई ना होना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देता है। तो बस अब पूरा फोकस इसी पे है, अगर ये नहीं होगा तो मैं कहीं और पे फोकस करूँगी। एंड अगर हो जाता है तो इसके बाद मैं इसमें जॉब करते करते पीसीएस की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि वो मेरा एम है। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, एंड ये बहुत गोल्डन चांस है हम लोगों के लिए। तो इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। एंड ये मेरा नोट्स है इंडियन नेशनल मूवमेंट का, जो मैराथन मैंने लिखा था। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट मैनेज कर लीजिएगा। अगर आप हाई क्वालिटी करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा अच्छी तरह से कि मैंने क्या क्या कहाँ से लिखा है। आप लोग भी ऐसे नोट्स अपना बना सकते हो अपने समझने के बेसिस पे। मैंने बनाया है क्योंकि ये मुझे ही समझ में आएगा, बस आप लोग देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद फिर मैंने अपना खाना वाना बनाया, खाया, थोड़ा सा वॉक किया। एंड उसके बाद फिर मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई जियोग्राफी। एंड ये है हिस्ट्री का पॉइंट पॉइंट जो पूछता है ना मैच करने को, तो अगर ऐसे हम लोग पूरा लिख लेते हैं तो पूरी तरह से याद कर लेते हैं, तो उसको मैच करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। कि जैसे मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था 1929 में, असहयोग आंदोलन कब हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ, ये बहुत पूछता है ऐसे। तो जब ईयर याद रहेगा और कहीं कहीं तो एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता है, तो डेट भी याद रखना होगा कुछ चीज़ों का। एंड आज मैं जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि
जब गांधी जी चंपारण आए थे तो वहाँ पे उनको मृत्यु से किसने बचाया था। और ये तो मुझे बहुत ही शौक लगा सुन के कि वहाँ पे भी उनकी जान को कोई खतरा हो गया था क्या, कि उन्हें किसी ने बचाया। तो उसका मुझे तो आंसर नहीं पता और मैंने उसका आंसर सॉर्ट भी नहीं किया था रिजल्ट देखने के बाद। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन उसमें नए थे एंड 8 से 10 या 12 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के थे, जो इंडिया, वर्ल्ड एंड बिहार का भी करंट अफेयर था। एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे 120 में से। मान लो 20 क्वेश्चन टोटल, 15 क्वेश्चन तो मैथ्स के थे, 7-8 क्वेश्चन मान लो उसके रीजनिंग के थे एंड हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन थे इसी नेशनल मूवमेंट से। पॉलिटी के थे और इकोनॉमिक्स का तो मुझे कोई क्वेश्चन, एक ही 2 क्वेश्चन दिखा था एंड जियोग्राफी के क्वेश्चन थे एंड पर्यावरण के क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा, पर्यावरण में एक क्वेश्चन ऐसा था कि मनुष्य जो है खाद्य श्रृंखला में किस स्थान पर आता है, क्यों वो होता है। उसमें सर्वाहारी तो नहीं दिया हुआ था बट उसमें ये दिया हुआ था कि केवल प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता एंड इसका आंसर भी यही था। दोनों मान लिया गया था उसमें, तो ये आंसर मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो आप लोग बताइएगा क्या ये सही है। एंड इसके बाद फिर मैं अपना मैथ्स करने लग जाती हूँ जियोग्राफी के करने के बाद। एंड मैथ्स को आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो देखो अब मैं कल शायद नया कोई चैप्टर स्टार्ट करूँ एंड इसमें जो जितने भी सारे टाइप्स थे मैंने कर लिए हैं। एंड प्रैक्टिस सेट में बता दें तो मॉक जो दिया मैंने उसमें बहुत इजी क्वेश्चन थे। मैथ्स के तो मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, रीजनिंग के क्वेश्चन को समझना थोड़ा पड़ता है तो उसमें मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, बाकी सब सही थे। एंड मैथ उसमें मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स तो नहीं आया है, पहला मॉक था क्योंकि 5 ऑप्शन वाला इससे पहले मैंने दिया नहीं था तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। एंड बस यही है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा 5 ऑप्शन वाला। तो आप लोग बताइए क्या एक्सपीरियंस रहा आप सबका एंड आप सबके कितने मार्क्स आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग के मार्क्स मेरे से थोड़े ज़्यादा हो या कुछ लोग के मेरे से थोड़े कम हो सकते हैं। तो क्योंकि मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ। इतना कर लेती हूँ कि एग्ज़ाम पास हो जाए बट शायद किस्मत अभी तक साथ नहीं दे रही है इसीलिए, नहीं तो कहीं ना कहीं अब तक सिलेक्शन हो गया होता। बस ऐसे ही लगी हुई हूँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही, आज नहीं तो कल, इसीलिए। एंड इसको करने के बाद फिर मैं अपना बिहार का जो होता है स्टेट बोर्ड बुक, आज मैंने 6 का साइंस पढ़ा है, उसमें सेम सारे वही चैप्टर थे जो NCERT 6 के थे। तो आप लोग NCERT के बुक्स पढ़ सकते हो SCERT के अलावा, या तो वही पढ़ सकते हो क्योंकि दोनों में सेम चैप्टर दिया हुआ है। एंड अब 7th का देखेंगे, 7th का कैसा रहता है तो आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसा है। मैंने ऐसे यूट्यूब से पढ़ा था तो क्योंकि मैंने NCERT भी पढ़ी थी तो अंदाज़ा मुझे याद था कि ये चैप्टर सारे वही हैं और जो सर ने पढ़ाया था सेम टू सेम वही था। एंड इवनिंग क्या, ये नाइट की वीडियो है, नाइट में फिर मैंने ये बिहार का मैं पढ़ी हूँ, बिहार का सेंसस या फिर जनगणना कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। एंड कितना भी मैं पढ़ लूँ मेरे सर के ऊपर ही बार बार चला जाता है एंड कुछ याद भी नहीं रहता, तो इसीलिए मैं डेली इसको पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। बार बार पढ़ने से क्या होता है ये माइंड में सेट हो जाता है क्योंकि एक बार में तो होगा नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा। एंड लास्ट में कुछ फेस्टिवल दिए हुए थे बिहार के तो उसको भी मैंने पढ़ा, आज तो 2-3 याद हो गया है क्योंकि 10, 15, 20 था तो बस पढ़ लिया। एंड आज मैंने स्टार्ट किया हुआ है इकोनॉमिक्स एंड इसके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ूंगी मैं। एंड ये नोट्स मुझे मिला हुआ है, किसी कोचिंग का है तो टेलीग्राम पे आया था तो मैं इसी से हमेशा पढ़ती हूँ। मैंने इसका नोट्स नहीं बनाया क्योंकि 150 पेज का है
तो इसमें से मुझे जब भी पढ़ना रहता है तो मैं डाउनलोड करके रखी हूँ, पढ़ लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियोस को देख तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते, ना ही कमेंट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दिया करिए। क्या मेरा वीडियो इतना ख़राब होता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं? अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मेरे वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। एंड इसके बाद मैं इसको पढ़ ही रही थी तो याद आता है कि चलो आज एक मॉक सॉल्व कर लेते हैं। देन मैं इसको बंद कर देती हूँ एंड मॉक सॉल्व करती हूँ। इसमें मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर दी थी, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से काफ़ी चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएँ, उल्टे सीधे करके थोड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पेट जो था, पेट में दोनों बार इससे क्वेश्चन आए थे एंड हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो इस चैप्टर से आते ही हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा इसको तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं मेरा ये रिज़ल्ट। पहला मॉक था एंड मेरे 63 मार्क्स आए हैं 120 में से, और नेगेटिव मार्किंग भी था। और मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर दिए थे जो बिहार का करंट था, मुझे नहीं आ रहे थे। तो इस वजह से मुझे लगा नहीं था इतने आएंगे, मुझे लगा और आएंगे बट नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी क्योंकि प्रिपरेशन उतनी हुई नहीं है। जीएस तो मुझे आ जाता है बट करंट के जो क्वेश्चन थे, बिहार के जो क्वेश्चन थे वो गलत हो गए थे एंड 5 ऑप्शन थे, उसमें भी बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये चंद्रयान का क्वेश्चन था, चंद्रयान 3 जो आज ही लॉन्च हुआ। तो इसमें मैंने पढ़ा था तीन इसके उद्देश्य हैं बट गलत हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी थोड़ी हाई कर लीजिए, आपको दिखेंगे कि कैसे पूछ रहे। 3 ऑप्शन दिया है, फिर उसमें से एक से अधिक दिया है और एक कोई नहीं दिया है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न है। अगर 4 ऑप्शन दिया रहता एंड 5वें में कोई नहीं या इनमें से सही दिया रहता तो ज़्यादा इजी रहता। बस ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है सभी के लिए, बस मेरे लिए नहीं है। बस प्रे करो गॉड से कि हो जाए सबका। अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपने पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करो सभी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।